हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। आपको भी पता है हम लोग मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM, जहाँ पे हम रोज एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि आखिर जो आपके JIB जो पेपर होने वाला है AFM का, उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते टाइम आपको समझ नहीं आते और डाउट आ जाता है, तो दिस इज़ द राइट प्लेस, दिस इज़ द राइट प्लेलिस्ट जो आपको देख लेनी चाहिए ताकि आपका डाउट तुरंत क्लियर हो जाए और दोबारा जाके आपको वापस से वो 2 hours 3 hours की रिकॉर्डिंग ना देखनी पड़े। ठीक है, तो आज चलते हैं और पढ़ते हैं अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर कि आखिर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आपको भी पता है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वहाँ पे उनको चाहिए लोन्स। ठीक है, अब बिना पैसे के वो काम तो नहीं कर सकते। ठीक है, पहले तो क्या होगा कि जैसे ही कंपनी फॉर्म होगी तो वो खुद तो कुछ पैसा ज़रूर लेके आते हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है जब उन्हें एक्सपेंड करना है तो उनके पास इतना तो पैसा नहीं है कि वो खुद के पैसे को लगा सके। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, लोगों से उधारी मांगना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लोगों से उधारी मांगना शुरू हो जाएगा। अच्छा चलिए, तो एक चीज़ देखते हैं, पहले तो आपकी बैलेंस शीट देख लेते हैं थोड़ी सी, है ना। ये अगर आपकी बैलेंस शीट है एज ऑन अ डेट जो पोजीशन बताती है, यहाँ पे आपने देखा है कि एसेट्स आ गए हैं। ठीक है, ये एसेट्स आ गए। यहाँ पे आपने देखा है शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल यहाँ देखते हैं आप लोग, और इसी के साथ आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं डिबेंचर्स या आपके जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपने बैलेंस शीट में देखी होगी, ये आपकी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, या तो आपको ये जो कैपिटल चाहिए या तो आपको ये लोन चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि आप यहाँ पे एक्सपेंड कर सके खुद को। ठीक है, तो ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये फाइनली डिवाइड होता है इन चीज़ों में कि कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसे आ सकते हैं। ठीक है, या तो आप ये शेयर को इक्विटी शेयर कैपिटल कर सकते हैं, इक्विटीज आप अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मतलब आपने अपनी होल्डिंग दे दी, या फिर आप लोगों से उधारी मांग के ला सकते हैं। ठीक है, यही दो चीज़ हो सकती है। या तो आप अपनी कंपनी का ही थोड़ा सा हिस्सा लोगों पे डाइल्यूट कर दें, या तो आप लोगों से उधारी मांग के ला सकें। ठीक है, तो यही क्या होता है, यही होता है आपका क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। ये एक कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशंस में फंडिंग आएगी, आखिर कैसे फंडिंग आएगी और कैसे आप यहाँ पे पैसे को यूज करने वाले। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर इज रिफर्ड टू एज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स रेज्ड बाय द फर्म। अब यहाँ पे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कॉम्बिनेशन किसका हो सकता है, वो इक्विटी का भी हो सकता है प्लस डेट का भी हो सकता है। चलिए, तो एक और बात हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे बात करते हैं हम दो कंपनीज की। ठीक है, एक है हमारी कंपनी ए, एक है हमारी कंपनी ए और यहाँ पे है कंपनी बी। ठीक है, और यहाँ पे आप सबको पता है कि जो पोर्शन होता है वो टोटल अगर मानते हैं तो क्या होगा, 100% होगा। ठीक है, अगर आप देखते हैं 100% आप कोई भी चीज को लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए ये 100% इनका कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स दोनों चीजें, इक्विटी भी डेट भी। ठीक है, तो ये आपका 100% है। बट यहाँ पे अगर कंपनी की बात करते हैं तो इनके पास इक्विटी जो है वो है 60% और यही जो डेट हमने लोगों से लिया है, उधार लिया है, वो है 40%। ठीक है, मतलब अगर 1 लाख हमारे पास पैसे हैं, 1 लाख रुपए हमारे पास बिजनेस में पैसे आए हैं, तो उसमें से 60% हमने, मतलब 60,000 हमने लोगों को अपना इक्विटीज बेचा है। ठीक है, और वहीं 40,000 जो है हमने लोगों से उधारी मांगी है। या फिर आप सेकंड देखिए, ये आपका फर्स्ट हो गया कंपनी। सेकंड कंपनी में क्या है, सेकंड कंपनी में यहाँ पे जो आपकी डेट है वो है 80% और जो आपने इक्विटीज डिस्ट्रीब्यूट करी है वो केवल हो कितनी बच जाएगी, फिर 20%। करेक्ट। तो अब बताइए, एज एन इन्वेस्टर अगर आप देखें तो कौन सी कंपनी पे आप जाना चाहेंगे, कौन सी कंपनी को आप चूज करना चाहेंगे कि हाँ ये कंपनी में हमें जाना सही होगा, या नहीं हम ये कंपनी चूज नहीं करने वाले। बताइए, देखिए ये वाला एक कंपनी ए है। ठीक है, हमने कैपिटल स्ट्रक्चर देख लिया कि ये कॉम्बिनेशन होता है इक्विटीज का भी एंड जो हमारे डेट्स या लोन्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल वो जितना भी अमाउंट है उसे 100% मान लिया जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर को। ये एक कंपनी का स्ट्रक्चर है और ये कंपनी का स्ट्रक्चर है। अगर आप बी कंपनी का स्ट्रक्चर बोलते हैं और आप बोलते हैं कि हम रहते तो हम यहाँ इन्वेस्ट करते, तो आप देख रहे हैं ये कंपनी ने अपना काम धंधा ही कैसे लोगों से उधारी मांग के चलाया है। तो अब नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं।
अगर किसी इंसान ने आपसे बहुत सारी उधारी मांग ली और उसके पास इतनी इनकम ही नहीं है, इनकम 50,000 है और उसने उधारी मांग ली है 10 लाख की, तो कुछ लग रहा है आप उस पर और देना पैसा पसंद करेंगे? आप तो ऐसे लोग से बात भी नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही होगा हमारे साथ कंपनी बी के लिए। हम इस कंपनी बी पे कुछ भी नहीं करने वाले, बिकॉज यहाँ पे उसने उधारी 80% मांगी है। मतलब अगर इसका कैपिटल 1 लाख होता तो यहाँ पे डेट होता 80,000 का। उधारी पे ये कंपनी चल रही है, कभी भी डूब सकती है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे हम इन्वेस्ट नहीं करते, मतलब इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो खराब है, ठीक है। वही बात आती है कंपनी ए की, जहाँ पे इक्विटीज 60%, डेट 40%। जेन्युइन है, इतना तो कर सकते हैं कि मतलब अगर कुछ आया दिक्कत तो ये तो आराम से हमें लोगों को जिनसे उधारी मांगी उनको पैसे तो ये ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर हमें फाइंड आउट करने पे हेल्प करता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी डूबे खाते में जाने वाली है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने बात कर ली थी, द लॉन्ग टर्म मनी कैन बी फ्रॉम 2 सोर्सेज, दैट इज इक्विटी एंड डेट। डेट इज इक्विटी एंड डेट, करेक्ट। फिर बात आती है क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। सबसे पहला है नॉर्म्स प्रिवेलिंग इन द फाइनेंशियल सिस्टम। सेकंड आता है क्या, डिग्री ऑफ कंट्रोल। थर्ड आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, साइज ऑफ द फर्म्स एंड इट्स बिजनेस प्लान्स। ये सारी चीजें होती है जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में इफेक्ट करती है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। क्या क्या है, जैसे नॉर्म्स प्रिवेलिंग इन द फाइनेंशियल सिस्टम, आखिर क्या क्या सिस्टम्स चल रहे हैं, वो सारे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉर्म्स आ चुके हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे। डिग्री ऑफ कंट्रोल, कि आखिर हमारा बिजनेस में कितना कंट्रोल है, जैसे हमने देखा था ए और बी को कंपेयर करके, तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि डिग्री ऑफ कंट्रोल वहाँ पे कितना रहता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कि वहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो शेयर मार्केट से कर रहे हैं या खुद वहाँ पे अपनी इक्विटीज लोगों पे ले रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रेडिंग कितनी होती है, लोग उस कंपनी पे कितना अपने आप को इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। फिर बात आता है कॉस्ट ऑफ डेट, कि आखिर कॉस्ट ऑफ डेट की कंपनी जब ये लोगों से ये डिबेंचर्स इशू करवाती है तो उसको कुछ ना कुछ खर्चे भी उठाने पड़ते हैं ये लोन लेने के लिए, तो क्या कंपनी इतनी एलिजिबल और इतनी वेल्दी है कि वो ये सबको झेल सकती है, ठीक है, वो चीज। और लास्ट पॉइंट आता है साइज ऑफ द फर्म एंड इट्स बिजनेस प्लान। अब छोटी मोटी कंपनी में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये कैपिटल स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी कैपिटल होगा वो उनके ओनर्स का ही होगा। बट वहीं अगर आप बात करते हैं जैसे रिलायंस कंपनी की, तो वहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत मिक्स होगा, वहाँ पे इक्विटीज़ भी होंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स भी होंगे, डिबेंचर्स भी होंगे, हर चीज़ आपको दिखने वाली, ठीक है। और उनके आगे के क्या प्लान है आपको वो भी पता धीरे धीरे पता चल जाते हैं, जैसे उनकी ऑडिट रिपोर्ट जब आती है। तो ये सब बात होती है, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रोकते हैं। और इफ़ यू आर अ कैंडिडेट्स फॉर JIB 2024, तो आप लोगों के लिए बता देना चाहती हूँ कि आपको जैसे ही जाना है कोर्सेज के लिए, क्योंकि अभी भी अगर आपने नहीं लिया है तो बहुत लेट हो जाने, आपको बस जाना है अड्डा 247 में JIB मई 2024 में। यहाँ पे आपको जाना है JIB महापैक 2.0, जो अभी मिल रहा है आप लोग को 77% डिस्काउंट में। और इसी के साथ आपके अभी 2 कोर्सेज क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, दैट इज 2.0। अगर अभी भी आपने एनरोल नहीं किया है, जल्दी से जाइए एनरोल कर लीजिए ताकि लेट ना हो। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको कोई डाउट आता है आप कॉमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं।